नमस्कार साथियों, आधुनिक काल की चौथी क्लास में स्वागत है आप सभी का। ये द्विवेदी युग में आगे का पार्ट है। आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। साथियों, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। इस पत्रिका सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया था, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्वाधिकारी थे। यह कथन किसका था? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? द्विवेदी युग की है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो वह मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। भक्ति काल में सूरदास और आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। द्विवेदी युग का कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? उद्धव शतक। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? मार्क्सवादी चिंतन। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? अमीर खुसरो को। मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। द्विवेदी युगीन काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किस कवि ने किया? मैथिली शरण गुप्त ने किया। मैथिली शरण गुप्त किसके भक्त थे? तो राम के भक्त थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी? राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी में अभूतपूर्व सुधार के कारण किसने द्विवेदी जी को कपास की खेती करने वाला कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। कविता का विषय मनोरंजन और उपदेश परक होना चाहिए। कविता के विषय में उपर्युक्त कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति रचना है भारत भारती से। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किस रचना की है? भारत भारती से है। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल, इन पंक्तियों के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, इस पंक्ति के रचयिता है श्रीधर पाठक। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, पंक्ति है श्रीधर पाठक की। उमर खयाम की रुबाइयों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर,
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्ति है रामनरेश त्रिपाठी जी की। भैंस भवानी के तब सेवा लागे, भैंस भवानी के तब सेवा लागे, करन पढ़ाओगा छूटी। पंक्ति के रचयिता है। आगे देखते हैं साथियों। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्ति है रामनरेश त्रिपाठी जी की। भैंस भवानी के तब सेवा लागे, करन पढ़ाओगा छूटी। पंक्ति के रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्यम जगा दे। पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा। पंक्ति है नाथूराम शर्मा शंकर की। भूलोक का गौरव, प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहाँ है। भूलोक का गौरव, प्रकृति की का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। छड़ीधार छैला, छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो। व्यंग्योक्ति है नाथूराम शर्मा शंकर की। अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है। पंक्ति किसकी है। रामचरित उपाध्याय की। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं हरिऔध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। चोखे चौपदे। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। हम विस्पाई जन्म के कृति के कृतिकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। हरिऔध जी की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन व सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। यह कथन किसका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। सुमन किसकी काव्य रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है। नाथूराम शर्मा शंकर की। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है। श्रीधर पाठक की है। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया। रामनरेश त्रिपाठी जी ने किया। आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के किस सर्ग में राधा के विरह का वर्णन हुआ है। चतुर्थ सर्ग में। पथिक किसकी रचना है। रामनरेश त्रिपाठी जी की है। अनुराग रत्न किसकी रचना है। नाथूराम शर्मा शंकर की। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है। एकांतवासी योगी को। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है। एकांतवासी योगी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे माना है। मैथिली शरण गुप्त को। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। तो वह रोला छंद में है। साकेत का काव्य रूप क्या है। महाकाव्य है। ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी। सत्यनारायण कविरत्न की थी। साकेत महाकाव्य के आरंभ में मैथिली शरण गुप्त ने किसकी वंदना की है। गणेश सरस्वती की है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो वह सरस्वती में हुई है। खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है। प्रिय प्रवास है। स्वदेशी कुंडल में देशभक्ति पूर्ण कुंडलियाँ संकलित हैं। स्वदेशी कुंडल में देशभक्ति पूर्ण कुंडलियाँ संकलित हैं। यह रचना किसकी है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है। गया प्रसाद शुक्ल हैं। भौमा सुरवध काव्य ग्रंथ किसका है। कामता प्रसाद गुरु का है। पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे।
उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? राष्ट्रीय भावना की। प्लासी का युद्ध के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। प्लासी के युद्ध के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? नाथूराम शर्मा शंकर को। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया? हर्मिट का, द ट्रेवलर का, डेजर्टेड विलेज का। निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग पंथ किसकी है? श्रीधर पाठक की है। साथियों, आगे अब छायावाद अगली क्लास में जारी रखा जाएगा। थोड़ा सा छोटा ही करके ये क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में छायावाद स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।